हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में सबसे जो पहला चैप्टर है वो है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज में कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन होते हैं। चलो पहले हम उसके बारे में देखते हैं। जैसे आप मानिए 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका जो फ्रैक्शन हो, जो इसका परसेंटेज रूप होता है वो होता है 50%। 50% का 1/2 फ्रैक्शन रूप है। ये हम आपको अभी बताएंगे। ये थोड़े से आपको याद होने चाहिए क्वेश्चनों में। जैसे 33 परसेंटेज इक्वल होता है 1/3। 25% इक्वल होता है 1/4। 20% इक्वल होता है 1/5। इसी प्रकार से ये इसके फ्रैक्शन है। आप इन फ्रैक्शन को थोड़ा सा याद रखें अपने दिमाग में, और थोड़ा सा हम आपको इसको निकालना सिखा देते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है 20%, तो पहले आपको थोड़ा सा इजी तरीके से बताते हैं। 20% का जो मीन्स होता है, उसका मीन्स होता है 20 को ऊपर लिखिए आप। अगर परसेंट का सिंबल दे रखा है तो आप डिवाइड में 100 का भाग दीजिए। परसेंट का सिंबल जब भी हटेगा तो डिवाइड 100 होगा हमेशा। तो आप इसमें इसका भाग दीजिए। 20 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/5 बन जाएगा। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 20% का, 20% का, वो 1/5 बनेगा। इसी प्रकार से 30% है, मान के चलिए। तो आप 30 लिखेंगे और परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। आप इसे काटिए तो ये क्या हो जाएगा, 3/10। तो 30% का जो फ्रैक्शन रूप बनेगा ये बनेगा 3/10, यानी कि ये इसका भिन्न रूप है। हिंदी में ये इसका भिन्न का रूप है। मान के चलिए आपके पास लिखा है 16 से 2/3%। तो आपको ये पता होगा कि इसका इसमें इंटू करते हैं और बड़ी संख्या को प्लस कर देते हैं। तो इसका आप इसमें इंटू करेंगे तो 16 3 48 49 50, यानी कि 50 ये नीचे है 3। इसका इसमें इंटू करते हैं, ऊपरी संख्या को प्लस कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप मानिए लिखा हुआ है 16 से 2/3, तो पहले आप इसमें इसका इंटू कीजिए। 16 3 48 और ऊपर वाली संख्या को उसमें प्लस कर दीजिए 50/3। आप परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो नीचे 100 का गुणा होगा। मैंने आपको बताया था अभी, भाग लगेगा इसमें। तो इसमें इसका डिवाइड देंगे तो 2 बार, यानी कि आएगा 1/6। 16 से 2/3 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/6। आप मान के चलिए आपको लिखा है 37%। 37 दूनी 74 और 1 75, तो यानी कि 75/2। और परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 100 का, और इसमें तो इंटू हो ही जाएगा। तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो 3 और 4 दूनी 8। तो जो इसका फ्रैक्शन रूप बनेगा 3/8। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो हमें 4400 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हम जो भी सवाल करेंगे वो हम परसेंटेज रूप से करेंगे और इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे। पहले 37.5% लिखा है जैसे, तो अभी हमने आपको बताया था कि 37.5% का फ्रैक्शन कैसे निकालना है। तो आप तो अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर नहीं है तो निकाल लीजिए। 37 दूनी 74 और 1 75 बट्टे नीचे कितना है 2। परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो डिवाइड देंगे 100 का। तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो ये हो गया आपका 3/4 दूनी 8। 3/8 आ गया। आप मान के चलिए यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। मान के चलो वो संख्या आपके पास 8 है, ये जो लिखी है, ये आपकी जो भी संख्या होगी वो इनिशियल वैल्यू होगी, यानी प्रारंभिक संख्या आपकी। ठीक है, और आप यही वैल्यू है आपकी। आप मान के चलिए क्वेश्चन में अब 8 का अगर आप 37.5% निकालेंगे, इस 8 का अगर आप 37.5% निकालेंगे तो आपको प्राप्त 3 ही होगा। ये 8 का मान के चलिए आपके वो संख्या 8 ही है। 8 का अगर आप 37.5% निकालेंगे तो आपको प्राप्त 3 ही होगा। ठीक है, ये कह रहा है यदि किसी संख्या का 37.5%, तो 37.5% हमने 8 का निकाला तो हमें 3 प्राप्त हो गया। 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया, यानी कि इसमें जोड़ने की बोल रहा है इसको, यानी कि कह रहा है कि 8 में ये 3 जोड़ दिए जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया हमने ये चीज मान ली है कि हमारी ये इनिशियल वैल्यू है। तो आप इसको इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर 11 और नीचे आपका 8 है ही। ठीक है, इसमें इसको ऐड करके अब देखिए ये जो आपकी वैल्यू है वो इनिशियल है ही, यानी प्रारंभिक संख्या बोलते हैं इसको, ये प्रारंभिक संख्या। और जो आपको प्राप्त हुई है वो फाइनल संख्या है।
यानी कि इसमें आपने इसको जोड़ के 11 बना दिया तो ये आपकी फाइनल संख्या हो गई। तो आपको कह रहा है जोड़ दिया जाए तो हमें 4400 प्राप्त होता है। 4400 प्राप्त होता है। हमको ये कितना प्राप्त हुआ है यहाँ पे, इसमें इसको जोड़ के कितना प्राप्त हुआ है 11। तो ये वैल्यू जो है वो दोनों बराबर है आपस में। तो आप इस वैल्यू को इसके इक्वल रख दीजिए। आप 11 का डिवाइड करेंगे 44 में या 11 का भाग देंगे 44 में तो कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44, यानी कि 4 बार जाएगा, यानी कि 400 बार चला जाएगा भाग इसका। इसका इसमें डिवाइड किया तो 400 बार चला गया, यानी कि इसमें अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो 4400 आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये 400 गुना है तो नीचे वाली संख्या भी इससे 400 गुणा ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो आप इसमें भी इसका 400 गुणा कर दीजिए तो 8 चौक 3200। तो आपकी जो प्रारंभिक संख्या आएगी वो आपकी 3200 होगी। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 27.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो हमें 10,200 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है बिल्कुल, केवल डिजिट चेंज कर दिए हैं। तो फिर से उठाइए, आप परसेंट से करेंगे। 27.5%, 27.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, चलो बना के दिखा देता हूं, मुझे तो पता है सीधे। 27 दूनी 54 और 1 55। इसका इसमें इंटू कीजिए और ऊपर प्लस कीजिए, नीचे कितना है 2 और परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे। तो आप इसको काट लीजिए, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और इसको काट लिए 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा 11/20 दूनी 40। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो 40 लिखा हुआ है ये आपका प्रारंभिक संख्या ही है, मान के चलिए इनिशियल वैल्यू है आपकी। तो 40 का अगर आप 27.5% निकालेंगे तो 11 प्राप्त होगा आपको। 40 का 27.5% निकालेंगे तो 11 प्राप्त होगा। तो इतना सवाल तो हमने कर लिया। यदि किसी संख्या का 27.5% तो हमने इस संख्या का 27.5% निकाल लिया तो हमारा 11 आ गया। अब कह रहा है कि उसी संख्या में जोड़ दिया है, यानी कि इसको इसी में जोड़ने की बोल रहा है। तो 40 को 11 में जोड़ दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 51, नीचे हो जाएगा 40। तो नीचे वाली फिर से आपकी इनिशियल वैल्यू और ऊपर वाली आपकी फाइनल, यानी कि अंतिम वैल्यू है। तो 10,200 प्राप्त होता है और आपको यहां से कितना प्राप्त हुआ है 51। तो जो 51 की वैल्यू है वो 10,200 के बराबर है। तो 51 के बराबर आप क्या रखिए 10,200। तो आप 51 का जब इसमें भाग देंगे 10,200 में तो कितनी बार जाएगा आपका 51 दूनी 102, यानी कि 200 बार चला जाएगा आपका भाग। तो ये आपका 200 बार चला गया, यानी 51 का गुणा 200 में करेंगे तो 10,200 आएगा। तो ये नीचे वाली वैल्यू भी उतनी ही गुना होगी, यानी कि इसमें भी आप 200 का गुणा कर दीजिए। इसमें आप इसमें इंटू करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 8,000। यानी कि आपकी जो इनिशियल वैल्यू होगी यानी कि प्रारंभिक संख्या होगी वो होगी आपकी 8,000। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी संख्या का 6.2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 4270 बन जाता है। तो वास्तविक मूल्य प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ भी हो सकता है, नीचे वाली जो संख्या होती है फ्रैक्शन में वो वास्तविक मूल्य प्रारंभिक ऐसी कोई भी संख्या बोल सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए पहले हमसे जोड़ने की बोला था, अब हमसे बोला घटाने की। तो फ्रैक्शन ले लीजिए फिर से 6.2/3%। तो मैंने आपको अभी सीधे निकालना सिखाया था 6.2/3, 6 18 19 20 बटे 3, परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 100 का। तो 20 पंजे कितना होता है 100, तो 1 बटा ऊपर 1 बचेगा 20 एकन 20, तो नीचे हो जाएगा 15। तो मान के चलिए मैंने आपको बताया था अभी जो नीचे वाली वैल्यू होगी वही वास्तविक मूल और प्रारंभिक संख्या होती है हमेशा। तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई 15। 15 आपके पास कोई संख्या है, 15 का आप 6.2/3% निकालते हैं तो आपको प्राप्त कितना हो जाता है 1। ये कह रहा है कि यदि की संख्या का 6.2/3% हमने निकाल लिया, कितना आ गया 1 आ गया। इसी संख्या से घटा दो, यानी कि इसमें से इसको घटाने की बोल रहा है, आपकी बात पहले जोड़ने की बोल रहा था। तो 15 में से 1 घटाएंगे आप तो आपको कितना मिलेगा 14, नीचे कितना है आपका 15। ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई, ऊपर आपकी फाइनल हो गई। तो कह रहा है घटा दिया जाए तो 4270 बन जाती है। तो ये जो संख्या है 4270 बन जाती है। तो इसके सामने रख दीजिए, इसमें इसका डिवाइड दीजिए, 14 तिया 42 और 14 पंजे 70।
तो जो इसका डिवाइड जाएगा वो जाएगा 305 बार। यानी कि अगर मैं इन दोनों का इंटू कर दूं तो ये प्राप्त हो जाएगा हमको। तो आप मान के चलिए इसमें अगर ये 305 का गुणा हो रहा है तो नीचे भी 305 का ही इंटू हो रहा होगा। इसमें इंटू करेंगे 305 का, 15 तिया 45 और 15 पंजे 75। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आएगा 45 75। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी संख्या का 11 सहित 1/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 800 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर से आप इसको उठाइए परसेंटेज को, 11 सहित 1/9%। तो आप इसमें इसका इंटू कीजिए और 1 प्लस कीजिए, या तो आपको ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए, मैंने आपको टेबल दिखाई दी अभी, ठीक है, या आप इसमें इसको इंटू करके निकाल सकते हैं। 11 नंबर 99 और 100 बट्टे 9, परसेंट का सिंबल हटाएंगे, फिर से 100 का डिवाइड करेंगे आप, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1/9 बचा इसका फ्रैक्शन आएगा इसका 1/9। तो आप देखिए जो 9 है वो फिर से आपकी इनिशियल वैल्यू होगी, मैंने बोला आपसे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होगा आपका। तो 9 आपके पास कोई संख्या है, इसका आप 11 सहित 1/9% निकाल लेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 1। तो ये आपका यदि की संख्या का 11 से 1/9% ये हमने आप निकाल लिया, इसी संख्या से घटा दिया, यानी कि निकालने के बाद इसमें जो प्राप्त हो रहा है उसको घटा दो आप, इसमें से आप इसको घटाइए, कितना हो जाएगा घटा के 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, नीचे कितना है 9। तो आपकी ये इनिशियल वैल्यू है और ये आपकी फाइनल है, तो 800 बन जाती है। तो ये जो संख्या है वो कितनी बन रही है आपकी 800। आप इसमें इसका डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा 100 बार। अगर मैं 100 का इसमें गुणा करूंगा तो 800 ही जाएगा, तो नीचे वाली संख्या भी इससे 100 गुना ही होगी, तो इनिशियल वैल्यू होगी वो भी 100 गुना होगी। तो 9 का इंटू 100 से करेंगे तो 900 आपका इनिशियल वैल्यू आएगी, यानी कि वास्तविक संख्या आपकी 900 आएगी। तो इसी प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सुनील की आय विपिन की आय से 20% कम है तो बताइए विपिन की आय सुनील की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ज्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपली मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको इसको 2 तरीके बता देता हूं करने के। तो पहले आप जिस पैटर्न से हम कर रहे हैं पहले हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो सुनील की आय विपिन की आय से 20% कम है, तो कम किसकी है सुनील की कम है, किससे विपिन से। तो 20% कम है, तो 20% का मतलब कितना हो गया 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। डायरेक्ट आप कर लेना सोल्व, मैं आपको सिखा चुका हूं इतना तो ठीक है, 1/5 होता है इसका फ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया तो सुनील की आय विपिन की आय से 20% कम है, तो किससे कम है विपिन से कम है, किसकी सुनील की। तो नीचे वाला कौन हो गया विपिन, नीचे वाला व्यक्ति हो गया विपिन। अगर मैं मान के चलो विपिन 5 रुपए कमाता है, 5 का 20% निकालूंगा मैं, 5 का 20% निकालूंगा तो कितना आ गया 1, यानी कि 1 रुपए कम कौन कमाता है उससे सुनील 1 रुपया कम कमाता है। यानी कि अगर विपिन 5 रुपए कमा रहा है तो सुनील उससे 1 रुपए कम कमा रहा है, यानी कि सुनील कितने कमा रहा होगा, फिर सुनील कितने कमा रहा होगा 1 रुपया कम कमा रहा है, यानी कि सुनील कमा रहा होगा 4 रुपए और विपिन कमा रहा है 5 रुपए। ये नीचे वाले विपिन के पैसे हो गए, ऊपर वाले सुनील के पैसे हो गए, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में अब जो पूछा ऊपर वाली लाइन तो क्लियर हो गई। तो बताइए विपिन की आय सुनील की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो विपिन की आय पूछ रहा है कि सुनील की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले देखिए ये इससे कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है, ये सुनील कमाता है 4 रुपए, विपिन कमाता है 5 रुपए, तो सुनील से कितने ज्यादा कमा रहा है विपिन 1 रुपया, किससे सुनील से। सुनील को नीचे रखिए क्योंकि सुनील का निकालना हमको, विपिन की आय सुनील की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, हमको विपिन की निकालनी है। तो देखिए ये नीचे आ गया और परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 का इंटू करते हैं, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 25%। विपिन की आय जो है सुनील की आय से 25% अधिक है। देखो अब मैं आपको इसमें एक शॉर्टकट मेथड और बता देता हूं दूसरा। मान के चलिए एक साइड में लिख लीजिए विपिन, दूसरी साइड में लिख लीजिए सुनील। आपको मैं यहां तक तो बता दिया
कि ये विपिन है, विपिन 5 रुपए कमा रहा है, तो इसका 20% निकालेंगे, यानी कि 1 रुपए कम कौन कमा रहा है? सुनील। तो यानी कि विपिन कितने कमा रहा था? 5 रुपए। सुनील कितने कमा रहा है? 4 रुपए। तो यहां से आप साफ देखिए कि वो कितने रुपए कम कमा रहा है इससे? 1 रुपया कम कमा रहा है। कितना? 1 रुपया कम कमा रहा है सुनील। तो हमसे पूछ किसकी रहा है? विपिन की आय सुनील की आय से कितने परसेंट अधिक है। विपिन की हमसे पूछ रहा है कि इसकी आय सुनील की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो सुनील से पूछ रहा है वो, तो नीचे सुनील को रखिए, इंटू 100 कर दीजिए। इसमें आप इसका डिवाइड देंगे तो 55% आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 55%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसी प्रकार से, सेम क्वेश्चन है। गीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। अब की बार कम बोल रहा था, अब अधिक बोल रहा है। तो गीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। तो पहला 25% लिखिए। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 1/4 होता है, यानी कि नीचे जो 4 है वो कौन है? पहले आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। गीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। सीता की कितनी हो गई? 4। ये नीचे वाली सीता है। कह रहा है क्योंकि गीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है, क्योंकि अब हमें अधिक निकालनी पड़ेगी। सीता से अधिक है, यानी कि मान के चलो सीता 4 रुपए कमाती है। 4 का अगर मैं 25% निकालूंगा तो 1 आ जाएगा। 4 का 25% निकालूंगा तो 1, यानी कि सीता जो गीता है वो सीता से कितने रुपए ज्यादा कमा रही है? 1 रुपए ज्यादा कमा रही है। यानी कि अब की बार जो कमा रही होगी, गीता कमा रही है 5 और सीता कमा रही है 4 रुपए। नीचे वाली सीता है, ऊपर वाली गीता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से हमें साफ साफ पता पड़ रहा है, अगर सीता 4 कमाती है, गीता 5 कमाती है, तो हमसे ये पूछा है सीता की आय गीता की आय से कितने % कम है। यानी कि सीता की, इसकी पूछ रहा है कि कम है, कितनी कम है? किससे? गीता से। तो जिससे पूछता है उसी व्यक्ति को नीचे रखा जाता है हमेशा। तो ठीक है, देखिए पहले यहां से इसको देखिए कितनी कम है? 1 कम है। किससे? सीता की किससे कम है? गीता से, यानी गीता को देखिए नीचे, इंटू 100। तो आप देखिए परसेंट निकालने के लिए इंटू करते हैं 100 का, इसमें इसका डिवाइड दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि 20%। तो सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। एक शॉर्टकट मेथड और देख लीजिए यही वाला, फिर से यही लगाते हैं, कुछ नहीं, एक ही जैसी है बिल्कुल। एक साइड में लिख लीजिए सीता, या गीता लिख लो पहले, गीता, दूसरी साइड में सीता। देख सकते हैं सीता 4 कमा रही थी, गीता 5 कमा रही है। तो जो है सीता है कितने कमा रही है? 4 रुपए, और गीता है 5 रुपए कमा रही है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये इससे कितना ज्यादा कमा रही है और वो इससे कितना कम कमा रही है। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये इससे कितना कम कमा रही है? 1 रुपया। किससे? गीता से ही तो कमा रही है, तो गीता को नीचे रखिए आप। गीता कितनी है? 5, और परसेंट निकालने के लिए इंटू कर दीजिए 100 का। तो इसमें इसका डिवाइड दीजिए, कितनी बार जाएगा? 20%, यानी कि जो आपका आंसर आएगा 20% आएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको अलजेब्रा की किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अर्थमेटिक में परसेंटेज पार्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप हमें बिल्कुल बताएं।